गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर। आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है किसी सरफेस की, जो कंडीशन क्या है, वाटर और एयर कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझाया था कि जो सरफेस बनता है वो हो सकता है वाटर और एयर के बीच में हो सकता है दो डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में हो। तो यहाँ पर कौन सा केस है, वाटर और एयर के बीच में जो इंटरफेस है, तो वहां पर हमारा सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है। Next, the pressure inside droplet of water is 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा केस है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, पानी की बूंद जो किस शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। तो वहां पर प्रेशर दे रखा है आपको, प्रेशर इनसाइड कितना है 0.02 ग्रेटर देन द आउटसाइड, दैट मींस पी आई माइनस पी एटमोस्फेयर दे रखा है। प्रेशर डिफरेंस आपको गिवन है यहाँ पर, कितना प्रेशर डिफरेंस है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। आपको उस पानी की बूंद का, स्फेरिकल बूंद का क्या निकालना है, आपको उसका डायमीटर बताना है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी सरफेस टेंशन की कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पर हमारे पास सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी कंडीशन कौन सी है। देखो, हमने सरफेस टेंशन जब निकाला था तो सबसे पहले निकाला था वाटर ड्रॉपलेट के केस में, और वैल्यू क्या आई थी सरफेस प्रेशर डिफरेंस की, या सरफेस टेंशन की प्रेशर डिफरेंस आया था हमारा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जहां पर सिग्मा सरफेस टेंशन होता है, आर रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। उसके बाद हमने देखा था कि सोप बबल के केस में प्रेशर डिफरेंस क्या आया था आपका, प्रेशर डिफरेंस हमारा आया था 2 सिग्मा 2r प्लस टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर थिकनेस गिवन नहीं होती थी या इग्नोर करते थे तो वैल्यू आती थी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। तो क्वेश्चन में सोप बबल में आपको ये ध्यान से देखना होता है कि थिकनेस गिवन है या नहीं। ठीक है, और लास्ट केस हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड जेट। तो लिक्विड जेट के केस में प्रेशर डिफरेंस क्या आया था हमारा, सिग्मा बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला हमें यूज करना होगा सभी क्वेश्चंस में। सबसे पहले ये पहचानना होगा आपको कि कौन सा केस है, वाटर ड्रॉपलेट है या सोप बबल है या लिक्विड जेट है। इस क्वेश्चन में ड्रॉपलेट ऑफ वाटर मतलब कौन सा केस दे रखा, फर्स्ट आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो इस फॉर्मूले में हमें पूछा क्या गया है, डायमीटर। तो इसको डायमीटर के फॉर्म में हम कर सकते हैं। डेल पी क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो जब मैं डी को कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डेल पी। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डायमीटर की। तो 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा दे रखा आपको, सरफेस टेंशन क्या दे रखा है, 0.0725 डिवाइडेड बाय, देखिए प्रेशर डिफरेंस। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लैंग्वेज यूज की है, प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रेशर कौन सा दे रखा है, ये मेरी वाटर ड्रॉपलेट है, इसके अंदर का प्रेशर नहीं। उसके बाद एक और भी लैंग्वेज यूज की गई है, ग्रेटर देन दी आउटसाइड प्रेशर। कितना प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है वो दे रखा है। इसका मतलब आपको गिवन है पी आई, ये क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, पी आई माइनस पी एटमोस्फेयर, ये वैल्यू गिवन है। और ये कितनी है, 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में, तो ये हो जाएगा 0.02 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को तो प्रेशर डिफरेंस बुलाते हैं हम। क्या बुलाते हैं इसी को हम, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.02 इंटू 10⁴।
आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.00145 मीटर। mm में करोगे तो 1.45 mm। तो ये वैल्यू है डायमीटर की, ड्रॉपलेट की। जो पानी की बूंद है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.45 mm। इस कंडीशन के लिए जहां पर सरफेस टेंशन ये है, प्रेशर डिफरेंस आपका ये है, तो उस केस में डायमीटर क्या होगा ड्रॉपलेट का, 1.45 mm। थैंक यू।